अमित आर्यन, आपने 2016 में 12th पास किया था। तब से लेकर आज तक यानी कि पिछले 10 वर्षों में आपने सरकारी नौकरी के लिए एक भी फॉर्म नहीं भरा है। क्या आपको सरकारी नौकरी के इम्तिहान से डर लगता था? बिल्कुल, मुझे डर था। लेकिन मुझे डर इस बात का था कि अगर हम सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करेंगे तो कम से कम उसमें से 2 से 3 साल का समय लगेगा। जबकि मेरा एक एक सेकेंड, मेरा पूरा एनर्जी, मेरा पूरा समय उसमें लगना चाहिए जो हम चाहते हैं, जो हम काम करना चाहते हैं, जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है, उसको हासिल करने में, उसको चेस करने में, उसके लिए खुद को विकसित करने में मेरा एक एक सेकेंड, मेरा पूरा एनर्जी, मेरा पूरा समय लगना चाहिए। अगर हम तैयारी करते हैं तो मेरा 2 से 3 साल का समय उसमें वेस्ट होता। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात, अगर मान लीजिए नौकरी लग गई तो नौकरी लगने के बाद भविष्य सुरक्षित हो जाता है। व्यक्ति एक कंफर्ट जोन में चला जाता है। अस्थायी नौकरी है, वेतन तय है, मिलेगा ही मिलेगा, भविष्य सुरक्षित है। तो ऐसे कंफर्ट जोन को छोड़ना किसी व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या मैं इसको छोड़ पाऊँगा या नहीं छोड़ पाऊँगा, मुझे इस बात का डर था। क्योंकि छोड़ना तो ज़रूरी है ना। मेरा लक्ष्य है एजुकेशन सेक्टर में, तो उसमें समय देने के लिए मुझे छोड़ना ही पड़ता। उस एजुकेशन सेक्टर में खुद को डेवलप करने के लिए, उसमें काम करने के लिए छोड़ना ही पड़ता। और क्या मैं छोड़ पाऊँगा, मुझे इस बात का डर था। इसलिए ना ही मैंने कभी तैयारी किया हूँ और कभी तैयारी भी नहीं किया, फॉर्म भी नहीं भरा कभी आज तक। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में ही काम करना चाहते हैं तो पहले खुद को साबित करते हैं, कोई बड़ी नौकरी निकाल कर दिखाते हैं ताकि लोगों को आपकी काबिलियत पर भरोसा हो। आपकी खुद की डिग्री क्या है? क्या आप खुद आईआईटी या एम्स से हैं जो जेई और नीट की तैयारी की बात कर रहे हैं? क्या नौकरी निकालना ही काबिलियत है? अगर नौकरी निकालना ही काबिलियत है तो सबसे बड़ा नौकरी है आईएएस का। अगर आईएएस होना काबिलियत की बात है तो फिर सरकारी स्कूलों की पूरी जिम्मेवारी आईएएस अधिकारियों के पास ही होता है। अगर आईएएस होने से काबिलियत होती है तो फिर वे इतने काबिल क्यों नहीं हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति को, जो बदतर स्थिति है, कम से कम प्राइवेट स्कूलों जितना भी गुणवत्ता को, लेवल को तो सही कर पाते हैं। क्यों नहीं सही कर पा रहे हैं? अगर नौकरी निकालने से काबिलियत आती है तो फिर सरकारी स्कूलों की स्थिति संभालने वाले जो आईएएस अधिकारी हैं, वो सरकारी स्कूलों का स्थिति क्यों नहीं ठीक कर पाए अब तक? और एक बात बताइए मुझे, देश में बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले की कोई कमी नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। ये सब मिलकर हमारे देश भारत में एक भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं स्थापित कर पाए जो दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में आए? भारत का एक भी यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप 100 में नहीं है, जबकि अमेरिका का 25 से अधिक यूनिवर्सिटी टॉप 100 में है, चाइना का 5 से अधिक टॉप 100 में है। उनका क्यों है? उनका इसलिए है क्योंकि उनके यूनिवर्सिटी से स्टार्टअप लीडर निकलते हैं, रिसर्च लीडर निकलते हैं, इनोवेटर्स निकलते हैं, इंडस्ट्रिस्ट निकलते हैं, साइंटिस्ट निकलते हैं। इसलिए उनके यूनिवर्सिटी टॉप 100 में है। हमारे यहाँ से सिर्फ नौकर निकलते हैं। तो हमारे जितने भी डिग्री वाले हैं, बड़ी बड़ी डिग्री वाले हैं, आप सब मिलकर एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं डेवलप कर पाए, क्यों नहीं एस्टेब्लिश कर पाए जो दुनिया के टॉप 100 में आए? बताइए। अगर आप डिग्री के खिलाफ हैं और नौकर पैदा नहीं करना चाहते हैं तो आप बच्चों को जेई और नीट की तैयारी कराकर आईआईटी और एम्स क्यों भेजना चाहते हैं? देखिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल किसी देश के विकास के लिए
रीड होता है। हमारे देश के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेवलपमेंट के लिए रीड है। हम चाहते हैं कि इंजीनियरिंग में, मेडिकल में हमारे विद्यार्थी, हमारे छात्र इनोवेटर्स बने, रिसर्चर्स बने, इंडस्ट्रिस्ट बने, स्टार्टअप बिल्डर बने। ठीक है। और इंजीनियरिंग और मेडिकल का पढ़ाई देना मेरे हाथ में है नहीं। सिस्टम भारत का यह है कि जिसको इंजीनियरिंग पढ़ना होगा, मेडिकल पढ़ना होगा, कॉलेज में जाने के लिए जेई का एग्ज़ाम देना होगा, नीट का एग्ज़ाम देना होगा, तो सिस्टम में मुझे रह के ही काम करना होगा ना। तो हम जेई के लिए पढ़ाएंगे, नीट के लिए पढ़ाएंगे। इसके लिए आईआईटी और नीट की तैयारी कराने वाले देश के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, धुरंधर हैं। एलेन है, फिजिक्स वाला है, फिटजी है, आकाश है। इनके पास अरबों का फंड है, नेशनल फैकल्टी है। कोई बच्चा इनके करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर आपके पास क्यों आएंगे? आप मुझे पहले बताइए, इन जिन कोचिंग संस्थानों का आपने नाम लिया, उसे आप ब्रांड्स, धुरंधर कैसे कर सकते हैं? आपको पता है ना कि उन कोचिंग संस्थानों से मात्र 2% ही बच्चों का रिजल्ट होता है, सिलेक्शन होता है। बाकी के 98% फेल होते हैं। तो जिन संस्थानों से सिर्फ 2% बच्चे ही पास हो, 98% बच्चे फेल हो, तो वह फेल कराने वाली संस्थान हुई ना। जब 98% बच्चे फेल हो रहे हैं तो फेल कराने वाली संस्थान हुई ना। आप उसे ब्रांड्स कैसे कर सकते हैं जबकि सिर्फ 2% ही बच्चों का रिजल्ट होता है? तो और मुझे बताइए, अगर रिजल्ट सिलेक्शन नेशनल फैकल्टी से होता है तो फिर तो उनके पास है ना। फिर भी 2% बच्चों का ही रिजल्ट क्यों देते हैं? उनके यहाँ से 98% बच्चे फेल क्यों होते हैं? अगर बच्चे का सिलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है, अरबों के फंड से होता है, तो उनके पास तो सारा कुछ है, अरबों का फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर भी 2% ही बच्चों का रिजल्ट क्यों, 98% बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं? अब सुनिए, 2% सिलेक्शन को आप ब्रांड्स बोल रहे हैं, तो यह सिर्फ आप इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि सब लोग बोलते हैं। और सब लोग क्यों बोलते हैं, ज़रा इस बात को समझिए। यह परसेप्शन हर किसी के माइंड में बैठाया गया है। एक एग्जांपल समझिए, अगर मैं आपको 100 बॉल्स दूं आपको, और मैं बोलूं कि आप किसी इस टारगेट को हिट कीजिए, और मैं उसको एक वीडियो से रिकॉर्डिंग करूं, आप सिर्फ 100 में से सिर्फ 2 बॉल से ही उस टारगेट को हिट कर पाएँ, 98 बॉल से आपसे टारगेट हिट नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, जिन 2 बॉल से आपने टारगेट को हिट किया है उसका क्लिप निकाल कर हर एक जगह फैला देंगे, हर एक जगह फैला देंगे। मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारों में फोटो लगा कर फैला देंगे कि आप एक महान निशानेबाज हो। तो क्या लोगों के मन में यह परसेप्शन बैठ जाएगा ना कि आप एक महान निशानेबाज हो? जबकि असलियत क्या रहेगा? असलियत यह है कि आपसे 100 में से सिर्फ 2 बॉल से ही आप हिट कर पाए हैं, 98 बॉल से आपसे हिट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी परसेप्शन बन गया लोगों के मन में ना कि आप महान निशानेबाज हो। ऐसे ही ये कोचिंग संस्थान वाले 1 या 2 बच्चों का रिजल्ट दिखाकर उसका इतना प्रचार प्रसार करते हैं अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि लोग यह भूल जाते हैं कि इन 1-2 बच्चों के अलावा उन संस्थानों में लाखों बच्चे पढ़ रहे थे जो फेल हुए हैं। इस तरीके से परसेप्शन गढ़ते हैं लोग। इस वजह से आप भी बोल रहे हैं कि ब्रांड से, लोग भी बोलते हैं कि ब्रांड से, जबकि एक फेल्ड संस्थान है वो, वहाँ से सिर्फ 2% बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। ठीक है। आपकी अपनी ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, ऐसी कौन सी टीचिंग मेथोडोलॉजी है जो इन तथाकथित ब्रांडेड कोचिंग संस्थानों के पास नहीं है? आप बच्चों को फेल होने से कैसे बचाएंगे? हमारी विशेषता है स्टूडेंट सेंट्रिक मॉडल, जिसमें हम बच्चे को खुद से सीखने के लिए, समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को डिकोड करने के लिए उनके ब्रेन को
ट्रेन करते हैं, उनके दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं। हम विद्यार्थियों को खुद से अपने आप पर आत्मनिर्भर बनना सिखाते हैं, खुद से सोचने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट। जबकि उन जिनका आपने नाम लिया है तथाकथित ब्रांडेड, जिनका नाम ले रहे हैं आप, वे आज भी टीचर सेंट्रिक मॉडल पर काम करते हैं, जिसमें टीचर बोर्ड पे आकर एक रटाया हुआ लेक्चर बकते हैं, उगलते हैं, और बच्चे मुक्त दर्शक बने बैठे रहते हैं। और उनके इस प्रोसेस में बच्चे को, शिक्षक को इससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चा को समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। वो अपना आते हैं, डेली अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है, देखिए, इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं तो बच्चा खुद से कॉन्सेप्ट को डिकोड करना सीखता है। जब आप उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे, यानी कि जो मेरा मॉडल है स्टूडेंट सेंट्रिक, और जो इनका मॉडल है ये जो टीचर सेंट्रिक है, ये बच्चे को दिमागी तौर पे अपाहिज बना रहे हैं। देखिए, इसको एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। अगर आपका दोनों पैर बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन अगर आपको हम व्हील चेयर पर बैठाकर घुमाएंगे तो साल भर में, 2 साल भर में, उस दौरान तो आपको मज़ा बहुत आएगा, लेकिन 1 साल में, 2 साल में आपका पैरों में वो जान नहीं रहेगा। धीरे धीरे वह पैर अपाहिज बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये जो इनका जो टीचर सेंट्रिक मॉडल है, ये बच्चे को, दिमाग को अपाहिज बना रहे हैं। ये इनके प्रोसेस से ना बच्चे उन पर डिपेंड रहते हैं। बच्चे खुद नहीं सोच सकते हैं, टीचर पे डिपेंड रहते हैं। टीचर पे डिपेंड रहते हैं तो उनमें खुद से सोचने के लिए यह जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, डेवलप होता नहीं है। और जो हमारा मॉडल स्टूडेंट सेंट्रिक मॉडल, जिसमें हम बच्चे को खुद से सोचने के लिए, कॉन्सेप्ट को डिकोड करने के लिए सिखाते हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं। जेईई और नीट की तैयारी करने वाले बच्चों का बहुत सारा केस आता है कोटा से, पटना से, कि वे मानसिक दबाव झेल नहीं पाते हैं और सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। आपके अनुसार सुसाइड का असली कारण क्या है? सुसाइड का असली कारण है वही उनका टीचर सेंट्रिक मॉडल, जिसमें टीचर आते हैं, रटाया उनका लेक्चर्स है, सिलेबस है, आते हैं, उगलते हैं, बोर्ड पे चले जाते हैं, और बच्चों का मुक्त दर्शक के रूप में बैठे रहना। इसी मॉडल की वजह से, इसी तरीके की वजह से बच्चे सुसाइड करने के लिए मजबूर होते हैं। इनके इस मॉडल में शिक्षक को जरा भी परवाह नहीं होता है कि बच्चे को पढ़ाई समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। वे आते हैं, हर दिन अपना काम बोर्ड पे करते हैं, बकते हैं, चले जाते हैं। हर दिन सिलेबस को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। और हर दिन सिलेबस को आगे बढ़ाने से क्या होगा दिक्कत, ये समझिए आप। मान लीजिए आपने आज खाना खाया और और वो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपको कल फिर से खाना ठूस दिया जाए तो क्या कल डाइजेस्ट होगा? कल और डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर अगले दिन खाना दे दिया जाए आपको, अगले दिन भी डाइजेस्ट नहीं होगा। इसी तरह से अगले दिन भी डाइजेस्ट नहीं होगा। धीरे धीरे वो खाना जो आप खाएंगे ना, वह फूड आपके बॉडी के लिए जहर का काम करेगा। यह जहर, यह पॉइजन आपके बॉडी में बड़ा बीमारी बनाएगा और यह बीमारी आपके पूरे शरीर को नष्ट कर देगा। ठीक ऐसे ही इनके जो प्रोसेस है, जिसमें टीचर्स को कोई मतलब नहीं है कि बच्चे को समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। वे आते हैं, डेली बोर्ड पे बके, चले गए। अगर किसी दिन बच्चे को पढ़ाई समझ में नहीं आया, बहुत सारे वजह हो सकते हैं। आज मान लीजिए कि बच्चे को पढ़ाई समझ में नहीं आया, कल तो शिक्षक उसके आगे से पढ़ाएगा। बच्चा को कल तय है, चूँकि आज समझ में नहीं आया है तो पढ़ाई एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो कल भी पढ़ाई समझ में नहीं आएगा, परसों भी पढ़ाई समझ में नहीं आएगा, उसके अगले दिन वैसे ही होगा। कुछ दिनों में सिलेबस का बैकअप जो है बड़ा हो जाता है। उस बैकअप को बड़ा होने की वजह से बच्चा धीरे धीरे डिप्रेशन बनेगा। और डिप्रेशन की वजह से बच्चा नेगेटिविटी से भरा जाएगा। वो डिप्रेशन धीरे धीरे बच्चे को सुसाइड करने के लिए मजबूर करता है। यही वजह है सुसाइड करने का, और कोई दूसरा वजह नहीं है।
आपके संस्थान से बच्चे जेईई और नीट में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की काबिलियत विकसित कर सकते हैं, इसका क्या प्रमाण है? बच्चे पेरेंट्स आप पर क्यों विश्वास करें? बिल्कुल विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी तरह का आपसे, बच्चों से, पेरेंट्स से एडवांस्ड फी हम ले नहीं रहे हैं। कोई एडवांस फीस नहीं है। और तो और शुरू के 5 दिन 6 दिन हफ्ता भर बिल्कुल फ्री क्लासेस है, जिसमें बच्चे आकर खुद से पढ़ाई करेंगे और खुद से देखेंगे। और आज का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, बच्चे के हर हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं। बच्चे कंपेरेटिव तरीके से तुरंत यह जज कर सकते हैं या भाप सकते हैं, यह असलियत जान सकते हैं कि हमारे संस्थान का क्वालिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। तुरंत 2 से 3 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कोई भी बच्चा हमारा क्वालिटी, हमारा स्टैंडर्ड को समझ सकते हैं कि यहाँ पे वो कितना बेहतर कर पाएंगे। यहाँ पर पढ़ाई करने से सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये उनको पता चल जाएगा। ठीक है। और फिर आप सवाल ये करेंगे कि 2 से 3 महीने के बाद पता चलेगा कि वो क्वालिटी नहीं है, ऐसा बात नहीं है। अगर 2 से 3 दिन में, 5 दिन में आप जज कर लिए, बच्चा पता चल गया बच्चा को, तो फिर ऐसा बात नहीं है कि आगे कुछ क्वालिटी घट सकती है, ऐसा नहीं है। किसी में अगर दम है, हमारा इंस्टीट्यूशन का, हमारा कोचिंग, हमारा एजुकेशन का, पढ़ाई का अगर लेवल है, कुछ लेवल है, तो फिर है। पढ़ाई में ऐसा नहीं होता है कि कल लेवल घट गया, आज लेवल ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई में किसी तरह का एडवांस फी नहीं है। और 7 दिन के बाद भी जो फीस बच्चे से लिया जाएगा वो सिर्फ 1 महीने का लिया जाएगा, और फिर नेक्स्ट मंथ फीस लिया जाएगा। अगर बच्चों को लगता है कि 1 महीने में भी बच्चे को लगता है कि वो बात नहीं है, फीस फुल रिटर्न हो जाएगा।